लेक्चर 2 रिकॉर्ड कर रहे हैं आज, ठीक है ना। और लेक्चर 1 में मैंने आप सभी को पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन दिखा दिया था, सारी बातें हम कर चुके हैं। आज मैं आपको लेक्चर 2 में क्या पढ़ाने वाला वो आप ध्यान से समझिए बेटा। और आज बहुत ही बढ़िया कंटेंट देखेंगे, बहुत इत्मीनान से कॉपी पेन लेके आपको बैठना है, यस और नो। ईमानदारी से आपको भी पढ़ना है बेटा, ईमानदारी से मुझे भी पढ़ाना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक बेटा। बट आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम वेक्टर के फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। सर फॉर्मेशन क्या है, उत्पत्ति, कैसे दिखता है, कैसा दिखाई देता है हमारा वेक्टर, उसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है सर, बताओ फिर कैसे क्या करना है। मैंने कहा देख भाई, बहुत सिंपल है। कोई भी वेक्टर है, कोई भी वेक्टर, इस दुनिया का कोई भी वेक्टर है, वो दिखाई कैसे देता है, वो दिखाई देता है बेटा कुछ ऐसे। मान के चलो ये हमारे पास कोई एक वेक्टर है ए नाम का, और एक कोई वेक्टर है बेटा मान के चलो बी नाम का। ध्यान से समझना है। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, यदि ये ए बी वेक्टर है और ये जो ए बी वेक्टर है बेसिकली कहाँ लाई कर रहा होगा, ये 3D स्पेस में लाई कर रहा होगा। 3D स्पेस बोले तो मैंने बहुत छोटा बना दिया ना, हाँ चलो कोई बात नहीं। एक 3D स्पेस बोले तो, अरे भाई 3D स्पेस बोले तो जहां पर एक्स एक्सिस होगा, जहां पर वाई एक्सिस होगा और जेड एक्सिस होगा। ये लो एक्स एक्सिस है, और ये हमारा क्या है बेटा वाई एक्सिस है, और ये हमारा क्या है बेटा जेड एक्सिस है। तो ध्यान से ये समझना आप सभी को क्या, कि मेरे पास एक पॉइंट है ए नाम का और एक पॉइंट है बेटा बी नाम का। ऑब्वियस सी बात है इनके कोऑर्डिनेट्स होंगे बेटा, यस सर। ये x1 y1 और एक क्या है बेटा z1 इसके कोऑर्डिनेट है, और इसके कोऑर्डिनेट है बेटा x2 y2 और z2 इसके कोऑर्डिनेट्स है बेटा। यदि मैं क्या कहता हूं ध्यान से, मुझे ये पता करना है कि जो मेरा ए बी वेक्टर है बेटा बेसिकली वो दिखाई कैसे देता है, तो मैं कैसे निकालूंगा। तो बहुत सिंपल है, बहुत ध्यान से आप सभी को समझना है ए बी वेक्टर कैसे निकालेंगे। इसके लिए हमें एक फार्मा याद रखना पड़ेगा, ध्यान से आप समझिए। हाँ सर फार्मा बताइए फटाफट से। फार्मा ये बेटा कि जस्ट तेरे को क्या करना है, x2 में से x1 को माइनस करना है। मतलब जो सेकंड वाला पासिंग पॉइंट है उसमें से पहले वाले पासिंग पॉइंट को माइनस कर दो। कर दिया सर। x2 माइनस में x1, उसके बाद फिर यहां पर क्या कर दिया, i कर दिया। बढ़िया है सर। ये i क्या है, देखो बेटा जैसे तुम x2 में से x1 को माइनस करते हो, हाँ बढ़िया है सर। तो जो x2 में से x1 को माइनस कर रहे हो ना बेटा, ये बेसिकली एक प्रकार से शो कर रहा है कि आपके पास कितना यूनिट है। और यदि मैं डायरेक्शन की बात करूं तो ये बेटा यहां पर जो लगेगा, शुरू में आई लगेगा, फिर क्या लगेगा यहां पर जे लगेगा, और यहां पर लगेगा बेटा के। ये एक तरीके से डिनोशन, एक तरीके से आप समझ लो वेक्टर का निकालने का। अच्छा इसका मतलब ये हुआ सर कि मैं y2 में से जब y1 को माइनस करूंगा तब मुझे यहां पर j लगाना पड़ेगा। जी बेटा। यदि मैं z2 में से z1 को माइनस करूंगा तो मुझे क्या यहां पर k लगाना पड़ेगा। जी बेटा। यहां पर आपको ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो ये जो आप देख रहे हो ना बेटा, ये जो ए बी वेक्टर है, जो आपने दो पासिंग पॉइंट का यूज करके जो निकाला है बेटा, ये जो वेक्टर आप देख रहे हो, इस वेक्टर को मैंने जो लिखा है बेटा, यही मेरा क्या कहलाता है, फॉर्मेशन ऑफ वेक्टर। यानी कुछ इस प्रकार से वेक्टर का निर्माण होता है। सर एक एग्जाम्पल हो जाए तो मजा आ जाए। मैंने कहा क्या बात करूं, नेकी और पूछ पूछ कैसी बात कर रहे हो। चलो देखो ध्यान से, मान के चलते हैं कि मेरे पास एक ए बी नाम का कोई वेक्टर है बेटा। ये मेरे पास ए है और ये मेरे पास क्या है बेटा बी है। ये मेरे पास मान के चलो 5,1, क्या है 7 है, और ये मान के चलो कितना बेटा 1,9,3 है, सपोज करके चलते हैं। मुझे जस्ट क्या पता करना है बेटा, मुझे ए बी वेक्टर निकालना है। सर कैसे निकालेंगे ए बी वेक्टर, बहुत सिंपल है। ये देख x1 y1 और क्या है z1 है, फिर यहां पर देख क्या है x2 y2 और क्या है z2 है। तो जैसे मैं क्या करता हूं ए बी वेक्टर निकालता हूं, तो ए बी वेक्टर निकलेगा कैसे, कुछ नहीं करना, x2 में से x1 को माइनस करना है। तो जस्ट 1 में से मैं क्या माइनस कर दूंगा बेटा 5, और लगाएंगे क्या, यस बोलो आई कैप। उसके बाद 9 में से क्या चला जाएगा बेटा, 1 चला जाएगा, तो 9 माइनस में 1, और यहाँ पर कितना j हो जाएगा प्लस में। 3 में से कितना जाएगा बेटा 7 जाएगा, तो यहाँ पर मुझे बताओ 3 माइनस में कितना 7, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा आपका k आ जाएगा, k कैप आ जाएगा। शुरू में आई कैप लगाना है, फिर j कैप लगाना है, फिर k कैप लगाना है। ये डायरेक्शन को दिखाता है बेटा। चलो रेशियोस, हाँ डायरेक्शन को दिखाता है, सॉरी। चलो ये कितना आएगा माइनस का 4i प्लस में कितना बेटा 8j, और उसके बाद कितना बेटा, ये आई थिंक माइनस का आएगा ना, हाँ माइनस का कितना 4k आ जाएगा। सो ये जो देख रहे हो बेटा ये क्या है, जरा सारे बच्चे बताओ मुझे। ये मेरा ए बी वेक्टर है बेटा। उम्मीद कर रहा हूं कि तुम्हें समझ में आ रही ए बी वेक्टर हमने कैसे निकाला है। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत ध्यान से आपको समझना है कि किसी भी वेक्टर को यदि आपको निकालना हो तो आप क्या करेंगे, जस्ट दो पासिंग पॉइंट गिवन होगा बेटा, और उस पासिंग पॉइंट का यूज करके आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। सर एक और एग्जांपल कराओ। चलो बेटा एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज करके चलते हैं कि मेरे पास एक ए नाम का पी नाम का कोई पॉइंट है, और मेरे पास क्यू नाम का कोई पॉइंट है। दो पासिंग पॉइंट मुझे क्वेश्चन में गिवन है। सपोज करके चलते हैं कि मेरे पास बेटा पी के कुछ कोऑर्डिनेट्स है, -1, 3, 7 है बेटा। उसके बाद क्यू के कोऑर्डिनेट्स है, सपोज 4, -3, 8 है। ये मेरे पास क्या है, दो पासिंग पॉइंट्स है। मुझे जस्ट क्या पता करना है बेटा, मुझे पी क्यू वेक्टर फाइंड आउट करना है। मैं कैसे करूंगा, कुछ नहीं करना, आपको जस्ट 4 में से बेटा किसको माइनस कर देना 1 को। तो जैसे आप 4 माइनस में बेटा -1 करोगे,
और साथ में क्या लगा दोगे बेटा, आई कैप लगा दोगे प्लस में। फिर -3 में से क्या माइनस करोगे, -3 में बेटा 3 माइनस कर दोगे, फिर यहाँ पर आप जे कैप लगा दोगे प्लस में। फिर 8 में से किसको माइनस कर दिया बेटा, 7 को माइनस कर दिया, तो 8 में से 7 जाएगा और यहाँ पर आपने क्या लगा दिया बेटा, के कैप लगा दिया। सो ये जो PQ वेक्टर निकला है बेटा, ये आपका क्या निकला है, 4 माइनस माइनस कितना होता है जरा बताओ, +1 होता है। तो 5i प्लस में कितना बेटा, माइनस और माइनस, ये माइनस का हो जाएगा, सॉरी माइनस का 6j हो जाएगा बेटा, और प्लस में 8 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा, 1k। सो दिस विल बी योर PQ वेक्टर। उम्मीद कर रहा हूं कि तुम्हें यह समझ में आ रहा है बेटा कि किसी वेक्टर का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, वेक्टर को कैसे निकाला जाता है। यदि दो पासिंग पॉइंट हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं बेटा, आंसर निकाल सकते हैं। सर कुछ और अच्छे सवाल कराइए, ठीक है बेटा। हाँ जी बेटा, चलिए आपके सामने एक बहुत ही जबरदस्त सवाल लाया बेटा, ध्यान समझिए। कह रहे कि फाइंड द पोजिशनल वेक्टर, है ना, हमें एक पोजिशनल वेक्टर निकालना है। अच्छा एक मिनट रुको, याद करो कि पोजिशनल वेक्टर और नॉन पोजिशनल वेक्टर क्या था। सर आपने बताया था कि जो पोजिशनल वेक्टर होते हैं वो ओरिजिन से स्टार्ट होते हैं, और जो नॉन पोजिशनल वेक्टर होते हैं वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होते हैं। बढ़िया है सर। तो हमें एक पोजिशनल वेक्टर निकालना है, तो एक काम करते हैं हम, तो पहले तो डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा क्या है जरा बताओ बेटा, ये हमारा एक्स एक्सिस है, और ये हमारा क्या है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस बेटा, ये पूरा हमारा वाई एक्सिस है। और ये जो आप देख रहे हो ये कौन है बेटा, ये जेड एक्सिस है हमारे पास। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस मेरे पास तीन क्या है, कोऑर्डिनेट्स है बेटा। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मेरे पास ना, मेरे को एक पोजिशनल वेक्टर निकालना है, जो कि बेसिकली क्या है, ओपी वेक्टर है। ओपी वेक्टर का नाम का एक पोजिशनल वेक्टर है। इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, अच्छा कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी दे रखा है हमें क्वेश्चन में, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी दे रखा है बेटा। मान के चलो ये हमारे पास क्या है, एक ओपी वेक्टर है बेटा। ओपी वेक्टर के बारे में बात करें तो पी का जो आपका पासिंग पॉइंट है, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन दे रखा है, 5 कोमा -2 कितना है बेटा, 4 है। ये मेरे पास एक बेसिकली पासिंग पॉइंट क्वेश्चन में गिवन है। अब आप मुझे बताइए मुझे क्या करना है, ओपी वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो यदि मैं ओपी वेक्टर फाइंड आउट करूंगा तो दिस इज एंड दिस इज वी हैव पी। तो यदि मैं पी के बारे में बात करूं तो 5 कोमा -2 कितना है बेटा, 4 है। और यदि मैं ओ के बारे में बात करूं, जो कि मेरा क्या है, ओरिजिन है। आप लगाओ दिमाग की ओरिजिन का पासिंग पॉइंट क्या होगा। सर ओरिजिन का जो पासिंग पॉइंट होगा 0,0,0 होगा। बढ़िया है, ओरिजिन का एक पासिंग पॉइंट निकल गया। सर आपने हमें बताया था, क्या बताया था बेटा, सर आपने हमें बताया था कि ये जो ऊपर वाला होता है वो x1 y1 और z1 होता है। बिल्कुल सही बात है। सर आपने बताया था ये x2 y2 और ये z2 होता है। बढ़िया है। तो सर मैं यदि एक पोजिशनल वेक्टर निकालू जिसका नाम है ओपी वेक्टर, तो मैं कैसे निकालूंगा, बहुत सिंपल है, दिमाग लगाने का, अपने आप निकल जाएगा। सर मैं एक सोच रहा हूं कि x2 में से x1 को माइनस कर दूं, यानी 5 में से 0 को माइनस कर दूं और आई कैप चिपका दूं। बढ़िया है, चिपका दे। फिर सर y2 माइनस y1 कर दूं, इसका मतलब क्या हुआ कि -2 माइनस में कितना 0, जे कैप हो गया। फिर मैं क्या कर रहा हूं सर, z2 माइनस में z1 कर लेता हूं। मतलब सर, मतलब 4 में से मैंने 0 को माइनस कर लिया और यहां पर मैंने क्या लगा दिया, के कैप लगा दिया। अब मेरे पास जो ओपी वेक्टर निकल कर आएगा बेटा, फाइनली क्या आएगा, 5i, उसके बाद -2j और फिर उसके बाद प्लस में कितना बेटा, 4k। उम्मीद करता हूं कि पोजिशनल वेक्टर आपको समझ में आएगा कि पोजिशनल वेक्टर कैसे निकाला जाता है। जस्ट आपके सामने एक पासिंग पॉइंट क्वेश्चन में गिवन होगा, आप दूसरे पासिंग पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो वो 0 और 0 होगा। जस्ट यू नीड टू फाइंड व्हाट, ओपी वेक्टर बाय द हेल्प ऑफ x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1 बेटा। उम्मीद करता हूं कि तुम्हें यह समझ में आएगा कि वेक्टर कैसे निकाला जाता है, वेक्टर का फॉर्मेशन कैसे होता है बेटा, कि जहां पर दो पासिंग पॉइंट वाले मैंने वेक्टर के बारे में बताया, और अभी मैंने आपको एक पासिंग पॉइंट जो पोजिशनल वेक्टर है उसके बारे में आपको मैंने समझाया। उम्मीद कर रहा हूं कि तुम्हें यहां तक तो समझ में आ रहा है। मुझे नहीं लगता यहां तक आपको डाउट होना चाहिए बेटा। चलिए नेक्स्ट मुद्दे पे, नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर आते हैं, हमें क्या सीखना है इसके बाद। ठीक है सर, बताइए। नेक्स्ट है बेटा, हाँ जी, नेक्स्ट है बेटा हमारे पास कुछ छोटे छोटे नन्हे नन्हे से पॉइंट्स है, वो एक बार समझ लेते हैं फटाफट से। जैसे पहला पॉइंट है बेटा हमारे पास कि ए बी वेक्टर हमारे पास जो है बेटा, मान के चलो कोई भी एक वेक्टर है जिसका नाम है ए बी वेक्टर, वो मान के चलो कुछ ऐसा दिखाई देता है, ए आई प्लस बी जे और फिर प्लस में कितना बेटा, सी के है। सपोज करो कि ये मेरे पास कोई एक वेक्टर है, ध्यान से समझ लो। ठीक है सर, ये आपके पास वेक्टर दे रखा है, कोई इश्यू नहीं है, आप आगे बढ़ो। लेकिन इस वेक्टर से मुझे बेटा दो चार बातें सीखनी है। सर कौन कौन सी बातें, जैसे मुझे ये सीखना है कि इस वेक्टर का यूज करके मैं डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालूं, डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालूं। ठीक है सर, फिर मुझे ये सीखना है कि इस वेक्टर का यूज करके मैं मैग्नीट्यूड कैसे निकालूं। अच्छा सर ठीक है, मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं बिल्कुल। सर जैसे मैं इसका यूज करके, इस वेक्टर का यूज करके मैं डायरेक्शन, सॉरी यूनिट वेक्टर कैसे निकालूं।
ठीक है सर, आप यूनिट वेक्टर भी निकाल लो। जैसे कि मैं इसी वेक्टर का यूज करके बेटा मैं किसी का डायरेक्शन क्या निकालना चाहता हूं, कोसाइन निकालना चाहता हूं। ये 4 टॉपिक है बेटा जो किसी भी वेक्टर के फॉर्मेशन के बाद ये 4 टॉपिक निकाले जा सकते हैं बेटा, जो कि कहीं ना कहीं हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन रेशियो, मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइंस। वी विल डिस्कस वन बाय वन कि ये कैसे कैसे निकलते हैं, कैसे कैसे समझते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे बेटा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक का जो टारगेट रहेगा बेटा वो क्या रहेगा सर, हमारा सबसे पहले टारगेट रहेगा डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्ट, अरे तो क्यों मिट गया यार, चलो कोई बात नहीं। डायरेक्शन रेशियो बेटा, सो व्हाट वी हैव टू डिस्कस, डायरेक्शन रेशियो। सर कोई भी वेक्टर है, ध्यान से समझना है, ये कोई एक वेक्टर दे रखा है, मुझे जस्ट इसका क्या निकालना है बेटा, डायरेक्शन रेशियो निकालना है। मैं कैसे निकालूंगा सर, डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं ये भी बताओ हमें। अरे बेटा वही बता रहा हूं, ध्यान सुन, डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो निकालने का तरीका बहुत सिंपल है, ध्यान से आपको समझना है कि जो भी आई के साथ, जे के साथ और के के साथ, ध्यान से, जो भी आई के साथ, जे के साथ, के साथ जो कंपोनेंट है, जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं बेटा, वही हमारे कहलाते हैं डायरेक्शन रेशियो। यानी सर आप ये कहना चाहते हो, यस बेटा, कि जो आई के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो ए है, यस, रेशियो। जो जे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है बी है, यस, रेशियो। और जो के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो सी है, यस। तो ये जो ए बी और जो सी देख रहे हो ना बेटा रेशियो में, इसी को कहते हैं बेटा डायरेक्शन रेशियो। क्या कहते हैं, डायरेक्शन रेशियो। सर एक सवाल हमें समझाइए कि डायरेक्शन रेशियो का हम सवाल कैसे करेंगे। मैंने कहा बहुत बढ़िया बेटा, देख ध्यान से समझ कि सपोज कर कि मेरे पास एक वेक्टर है जिसका नाम है ए बी वेक्टर, और ए बी वेक्टर मुझे दे रखा है माइनस का 3i और प्लस में 2j और उसके बाद प्लस में कितना है k है। सपोज करके देखते हैं, ये मेरे पास वेक्टर है और मुझे क्या निकालना है, मुझे ये निकालना है कि भाई इस सवाल का डायरेक्शन रेशियो क्या आएगा। तो मैंने अभी भी तुम्हें जस्ट एक बात बताई थी बेटा कि डायरेक्शन रेशियो का मतलब क्या होता है। डायरेक्शन रेशियो का मतलब होता है कि इनके कंपोनेंट्स कौन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनके हम डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। तो ये क्या है, -3 रेशियो में कितना बेटा 2, रेशियो में कितना 1, सो दिस इज कॉल्ड डायरेक्शन रेशियो बेटा। उम्मीद करता हूं डायरेक्शन रेशियो तुम्हें समझ में आएगा। डायरेक्शन रेशियो का मतलब क्या होता है, जो भी आपके पास वेक्टर पड़ा हुआ है बेटा, उसके आई जे के वाले जो कंपोनेंट्स है, उस कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं बेटा, डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। समझा, आया समझ में बेटा, यस सर हमें समझ में आया। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो डायरेक्शन रेशियो के बाद जो टॉपिक निकल कर आता है, छोटे छोटे नन्हे नन्हे से टॉपिक जो कि हमें डिस्कस करने हैं बेटा। डायरेक्शन रेशियो के बाद ओ, 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 यस आ गया, चलिए, हाँ जी। सो डायरेक्शन रेशियो बेटा, डायरेक्शन रेशियो बात समझाओ सर, डायरेक्शन रेशियो बात क्या समझाना चाहते हो। डायरेक्शन रेशियो बात मैं समझाना चाहता हूं बेटा, मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है किसी भी वेक्टर का। हमें मैग्नीट्यूड पता करना है बेटा, वी नीड टू फाइंड व्हाट, मैग्नीट्यूड। सर मैग्नीट्यूड बताओ कैसे निकालते हैं। मैग्नीट्यूड बहुत सिंपल है, ध्यान से आपको समझना है, ठीक है। सर मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं ये बताओ। देख बेटा, कोई भी तेरे पास एक ए बी वेक्टर पड़ा हुआ है, ठीक है। यदि तेरे पास ए बी वेक्टर ए आई प्लस में बी जे और उसके बाद प्लस में क्या है सी के है, सपोज कर कि ये तेरे पास एक वेक्टर पड़ा हुआ है। और यदि मैं चाहता हूं, क्या चाहता हूं, यदि मैं चाहता हूं कि इसका मैं क्या निकालूं, मैग्नीट्यूड निकालूं, तो मैं ए बी वेक्टर का क्या निकालना चाहता हूं बेटा, ए बी वेक्टर का मैं मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूं। तो ए बी वेक्टर का जस्ट मेरे को क्या निकालना है बेटा, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो जैसे मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा, मैं मेरे पास एक छोटा सा नन्ना सा एक फार्मूला है जो कि ध्यान देना है कि जो भी आपने आई जे के साथ कंपोनेंट्स लिए बेटा, उन्हीं का हमें क्या कर देना है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस में कितना बेटा सी का स्क्वायर। सो दिस विल बी योर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। यानी कोई भी हमारे पास ए बी नाम का वेक्टर है बेटा, और मुझे जस्ट इसका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। यानी इसकी मतलब इसकी लेंथ कितनी है बेटा, तो जस्ट आपको क्या करना है, आई जे के कंपोनेंट्स है, जो आई जे के साथ जो कोफिशिएंट्स है बेटा, उनके हमें क्या कर देने हैं, स्क्वायर्स कर देने हैं, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ऐसे कैसे सर, सर एक सवाल कराओ। मैंने कहा बिल्कुल बेटा, ऐसे कैसे नहीं कराएंगे सवाल, सवाल तो बहुत जरूरी है बेटा। एग्जांपल्स के ऊपर फोकस करो बेटा ध्यान से। मेरे पास एक छोटा सा एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1 ले रहे हैं, ले रहे हम। तो क्या है, मेरे पास एक ना ए बी नाम का कोई बेटा क्या है, एक वेक्टर है जो कि क्या है, मान के चलो 2i है, उसके बाद माइनस में बेटा 3j है, और उसके बाद बेटा 7k है, सपोज करके चलते हैं। ये मेरे पास क्या है, एक ए बी वेक्टर नाम का वेक्टर है। जस्ट मुझे क्या निकालना है बेटा, इसका ए बी का मैग्नीट्यूड निकालना है बेटा मुझे। ए बी का मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, मैं कैसे निकालूंगा, जस्ट मुझे ये देखना है कि इनके कंपोनेंट्स कौन से हैं और उनके कंपोनेंट्स को मुझे देखना है। तो ये सर इसके कंपोनेंट है 2, इसके कंपोनेंट है -3 और इसके कंपोनेंट है 7। तो इसके जो कंपोनेंट्स है इन्हीं का हमें स्क्वायर कर देना है। तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पर बेटा, हमारा आंसर आएगा यहाँ पर 2 का स्क्वायर प्लस, यहाँ पर आएगा बेटा 2 का स्क्वायर प्लस
-3 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस, फिर यहाँ पर 7 का स्क्वायर आ जाएगा बेटा। जैसे मैं सॉल्व करूंगा मुझे क्या मिलेगा बेटा, 4 जमा में कितना, 9 जमा में कितना, 49। और जैसे मैं इसको पूरा सॉल्व करूंगा बेटा, आप बताओ आंसर कितना आएगा। सर आंसर आएगा 49 और 9 कितना होता है हमारे पास, 58, 58 और 4 कितना, 62 आ गया बेटा। सो दिस विल बी 62 इज आवर आंसर। आया समझ में। एक और सवाल करते हैं बेटा, सवाल की कमी नहीं है, सवाल तो बहुत सारे हमारे पास है ना। चलिए बेटा, आपके लिए पहले, ताकि तुम लोगों का सवाल समय बचे, ध्यान से समझते हैं। बहुत बहुत सॉलिड क्वेश्चन है ना। सॉलिड क्वेश्चन कैसे सर ये बताओ। सॉलिड क्वेश्चन ऐसे बेटा, ध्यान से समझेगा तब बताऊंगा। मेरे पास ना एक क्या है, पीक्यू नाम का वेक्टर है। सर ठीक है, पीक्यू नाम का वेक्टर है, ठीक है रहा, स्ट्रेट लाइन बन जा भाई। चलो, तो ये मेरे पास क्या है, पीक्यू नाम का वेक्टर है। दिस इज व्हाट, दिस इज पी एंड दिस इज क्यू। ये मेरे पास पीक्यू नाम का वेक्टर है। पी के पास मेरे कोऑर्डिनेट्स है, देखो आप चेक करो ना। पी के मेरे पास कोऑर्डिनेट क्या है जरा बताओ। पी के पास मेरे कोऑर्डिनेट है -3, 1, 7 है। और क्यू के पास कोऑर्डिनेट क्या है, 4, 2, क्या है बेटा, 9 है। ये मेरे पास दो पासिंग पॉइंट क्वेश्चन में गिवन है। तीन बातें हमें निकालनी है। पहला हमें निकालना है कि पीक्यू वेक्टर कैसे निकलेगा, तो बहुत सिंपल है। फर्स्ट पार्ट में निकालना है बेटा पीक्यू वेक्टर कैसे निकलेगा। तो पीक्यू वेक्टर निकालने का तरीका मैंने बताया था। जस्ट आपको क्या करना है, ये आपको चेक करना है कि ये आपका x1 है, ये आपका y1 है और ये आपका क्या है z1 है। और ये आपका क्या है बेटा x2 है और ये आपका क्या है y2 है और ये आपका क्या है z2 है बेटा। जस्ट आपको क्या करना है, फार्मूला लगाना है, x2 - x1 i, y2 - y1 j, z2 - z1 k। इस तरीके से समझना है। ठीक है सर, बताओ फिर कैसे क्या करेंगे। तो आपको क्या करना है, x2 - x1, x2 - x1 यानी 4 में से क्या जाएगा, 3 जाएगा, यानी 4 और फिर माइनस का 3 और फिर यहाँ पर क्या है बेटा आई आ गया। सही है सर, बढ़िया है। उसके बाद प्लस, 2 में से क्या चला जाएगा बेटा, 1 चला जाएगा। 2 में से क्या चला गया, 1 चला गया और यहाँ पर जी आ जाएगा प्लस में। फिर 9 में से बेटा 7 चला जाएगा, तो यहाँ पर 9 माइनस में कितना बेटा 7, और यहाँ पर क्या आ गया बेटा के कैप आ गया। फाइनली यदि मैं इसको सही से लिखूंगा बेटा, तो पीक्यू वेक्टर जो आएगा हमारे पास वो कितना आएगा, माइनस माइनस से प्लस जाएगा, तो ये 7 आई आ गया बेटा। उसके बाद प्लस में 2 में से क्या कितना आएगा, एक ही आएगा, तो जी आ जाएगा। और प्लस में 9 में 7 गया बेटा, कितना आएगा, 2 की आ जाएगा। तो यानी इसका मतलब ये हो कि जो मेरे पास पीक्यू वेक्टर आया है वो ये रहा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, फिर पूछ रहा है कि डायरेक्शन रेशियो क्या आएगा इसका। अच्छा, डायरेक्शन रेशियो पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बता देंगे सर डायरेक्शन रेशियो क्या आ रहा है। तो बताओ ना भाई डायरेक्शन रेशियो क्या आ रहा है। सर आपने कहा था डायरेक्शन रेशियो होता है आई जे के जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो कोफिशिएंट होते हैं, उनको डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। बढ़िया है, तो बताओ क्या आएगा। सर 7:1:2, ये आ गया हमारा डायरेक्शन रेशियो, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, ए रेशियो बी रेशियो सी होता है। ए रेशियो बी रेशियो सी हमारे क्या कहलाते हैं, डायरेक्शन रेशियो कहलाते हैं। सर थर्ड पार्ट भी पूछ रहा है, तो बेटा निकाल देंगे ना, क्यों टेंशन ले रहा है। थर्ड पार्ट देख क्या पूछ रहा है। सर थर्ड पार्ट ये पूछ रहा है कि ना पीक्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल दो। अरे मैंने कहा बढ़िया यार, इतना आसान सवाल है, इसमें क्या डरना। तो पीक्यू वेक्टर का हमने क्या निकाल दिया, मैग्नीट्यूड निकाल दिया। तो जैसे मैं पीक्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालूंगा, तुम बताओ यहाँ पर क्या आएगा, 7 का स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पर 7 का स्क्वायर लिखा प्लस में, फिर यहाँ पर कितना 1 का स्क्वायर, इनके कंपोनेंट का स्क्वायर करते हैं, 7 का स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस में कितना 2 का स्क्वायर। जैसे मैं इसको पूरा सॉल्व करूंगा बेटा, कितना आएगा ये 49 प्लस में 1 प्लस में कितना 4। इसको सॉल्व करेंगे, दिस विल बी रूट का 54। सो दैट इज आवर फाइनल आंसर बेटा। उम्मीद कर रहा हूं कि तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूं, कि वेक्टर कैसे निकाला जाता है, डायरेक्शन रेशियो कैसे निकाला जाता है, पीक्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है। ये सारी चीजें तुम्हें समझ में आ गई होगी बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मुद्दे के ऊपर बात करते हैं बेटा। हाँ जी बेटा, चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास बेटा यूनिट वेक्टर। सर यूनिट वेक्टर क्या है, अभी बताया था बेटा यूनिट वेक्टर क्या होता है, ध्यान से समझ। जैसे क्या होता है, मेरी बात ध्यान से समझना। सपोज करो कि मैं क्या कह रहा हूं, कि मैंने अपने आप को ना, ये लो, मैंने एक अपना यहां पर फोटो बना दिया। अरे यार ये थोड़ा अजीब बन जाएगा। मान के चलो बेटा कि मैं अपने आप को एक लाइन कंसिडर करके चलता हूं बेटा, ध्यान से समझने का प्रयास करना। सर सही है, आप अपने आप को लाइन कंसिडर करो। मैंने अपने आप को बेटा क्या कर लिया, एक लाइन कंसिडर कर लिया, ये मैं हूं, ठीक है। मेरी बात ध्यान सुनना। मेरी जो हाइट है बेटा वो क्या है, 6 फीट है। मेरी हाइट है 6 फीट। सही है सर, आपकी हाइट 6 फीट है। अब क्या हुआ, मैंने ये कहा कि भाई मेरे को ना एक काम करो, इक्वल टुकड़ों में मान के चलो मैं अपने आप को काट देता हूं। मान के चलो एग्जांपल के तौर पर कि मेरी हाइट 6 फीट है और मैंने क्या कर दिया, मैंने इसको इक्वल टुकड़े में काट दिया। 1 2 3 4 5 6। देखो कितने पार्ट बने, 1 2 3 4 5 6। 6 पार्ट में मैंने 6 इक्वल पार्ट में अपने आप को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। क्योंकि जो मेरा
हाइट है बेटा, जो मेरी हाइट है वो 6 फीट है। दैट मीन्स जो मेरा मैग्नीट्यूड है बेटा हाइट का, वो क्या है? वो है बेटा 6 फीट का मेरा क्या है? हाइट है। आप मुझे बताओ, मैंने अपने आप को क्या कंसीडर किया था बेटा? मैंने अपने आप को बेटा एज ए लाइन कंसीडर किया था। आप एक बात बताओ, मैं अपने आप को बेटा 6 टुकड़ों में काट रहा हूं। मैं अपने आप को 6 इक्वल टुकड़ों में काट रहा हूं। तो ये जो टुकड़ा है, आप बताओ मुझे, ये जो टुकड़ा है, क्या ये टुकड़ा आपको लगता है कि ये 1 यूनिट होगा या नहीं होगा? बिल्कुल सर, 1 यूनिट होगा। क्या ये टुकड़ा 1 यूनिट होगा, नहीं होगा? होगा सर। क्या ये टुकड़ा 1 यूनिट होगा, नहीं होगा? होगा सर। क्या ये टुकड़ा 1 यूनिट होगा, नहीं होगा? होगा सर। क्या ये टुकड़ा 1 यूनिट होगा, नहीं होगा सर। क्या ये टुकड़ा 1 यूनिट होगा, नहीं होगा सर। यानी मैंने कुल मिलाकर अपने आप को बेटा 6 टुकड़ों में काट दिया, 6 इक्वल टुकड़ों में काट दिया। तो ये जो आपका हर एक पार्ट जो आया है बेटा, इसका मैग्नीट्यूड कितना है बेटा? यूनिट मैग्नीट्यूड है, मतलब 1 यूनिट मैग्नीट्यूड है। यही कंसेप्ट लगता है बेटा यूनिट वेक्टर में। यानी मैंने अपना क्या निकाल दिया, जरा बताओ मुझे फटाफट से। मैंने अपना यूनिट निकाल दिया बेटा, मैंने अपना यूनिट निकाल दिया। आप मुझे बताओ, यूनिट ऑफ नंदन, यूनिट ऑफ नंदन कैसे निकाला आप लोगों ने? सर आपने क्या किया था, नंदन को डिवाइड कर दिया था किसके साथ? 6 फीट के साथ, मतलब 6 इक्वल टुकड़ों में आपने नंदन को काट दिया था। इसका मतलब ये कि नंदन को आप 6 टुकड़ों में आप बेसिकली क्या कर रहे हो? पार्ट कर रहे हो। दैट मीन्स ये हुआ कि जो हर पार्ट है बेटा वो क्या है? नंदन का यूनिट है, एक यूनिट है। तो सेम उसी तरीके से मान के चलो, मुझे क्या करना है बेटा? किसी भी वेक्टर जो हमारे पास मान के चलो क्या है? ए बी वेक्टर है। मुझे इस ए बी वेक्टर का क्या चाहिए? मुझे इस ए बी वेक्टर का बेटा यूनिट वेक्टर निकालना है। मैं कैसे निकालूंगा? बहुत सिंपल है सर। जो भी मेरे पास वेक्टर पड़ा हुआ है, जो भी मेरे पास वेक्टर पड़ा है, जैसे नंदन अपॉन में 6 फीट था, तो इसका क्या है? नंदन का मैग्नीट्यूड है बेटा। उसी तरीके से मुझे यदि क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर ऑफ ए बी निकालना है। यूनिट वेक्टर ऑफ ए बी, ए बी वेक्टर का मुझे यूनिट वेक्टर निकालना। मैं कैसे निकालूंगा? जस्ट कुछ नहीं करना, ए बी वेक्टर को लिखना है ऊपर, और अपॉन में जितना मैग्नीट्यूड होगा बेटा उस ए बी वेक्टर का, उसको इससे क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। यू विल गेट यूनिट वेक्टर। आया नहीं आया समझ में? हाँ सर, आया सर। लेकिन सर एक एग्जाम्पल हो जाता तो फिर हमें और क्लियरिटी आती बेटा। अरे बिल्कुल यार, कैसी बात करो, एग्जाम्पल कैसे नहीं लेंगे? बस याद रखना है कि जो भी वेक्टर होगा उसके हम मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर देंगे। दिस विल बी योर यूनिट वेक्टर बेटा। चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। मेरे पास मान के चलो बेटा एक ए बी वेक्टर है, सपोज करके चलते हैं। 3i है, ओके सर, प्लस में 5j है, ओके सर, प्लस में सपोज करो 2k है। ये मेरे पास एक ए बी वेक्टर है। तो सबसे पहले मुझे बताओ, मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है बेटा यूनिट वेक्टर ऑफ ए बी, यूनिट वेक्टर ऑफ ए बी। ध्यान से, आई नीड टू फाइंड व्हाट? यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर ऑफ ए बी। मुझे ए बी का यूनिट वेक्टर निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगा? बहुत सिंपल है सर। आप जस्ट ए बी वेक्टर ऊपर लिखो, अपॉन में क्या कर दो? ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नीचे कर दो। तो मुझे सबसे पहले क्या करना है बेटा? ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। सर कैसे निकालेंगे? अरे यार सिखाया तो था, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना मैंने सिखा रखा है तुम लोगों को। कैसे करते हैं सर? बहुत सिंपल है, जस्ट इसका क्या करो? 3 का स्क्वायर कर दो। तो 3 का स्क्वायर प्लस में कितना बेटा? 5 का स्क्वायर प्लस में कितना बेटा? प्लस में आपका 2 का स्क्वायर कर दिया। तो जैसे मैं सॉल्व करूंगा आंसर कितना आएगा बेटा? 9 प्लस में 25 प्लस में कितना बेटा? 4 आ जाएगा। इसको और सॉल्व करते बेटा कितना आएगा? ये आ जाएगा आपका 29 और 9 38 आ जाएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक हो बेटा, उसके लिए माफ करना। चलो, तो मेरे पास ए बी वेक्टर ऊपर पड़ा हुआ है, तो ए बी वेक्टर क्या है? ये रहा ए बी वेक्टर, लिख दो एक बार फटाफट से। ए बी वेक्टर है 3i प्लस में 5j और प्लस में कितना बेटा? 2k है। ये मेरे पास ए बी वेक्टर है। इसको मुझे डिवाइड करना है किसके साथ? इसके मैग्नीट्यूड के साथ। इसका मैग्नीट्यूड कितना बेटा? रूट का 38। सो दिस विल बी रूट का 38। मैं अलग अलग डिवाइड करूंगा। 3 बटे में कितना बेटा? रूट का 38 आई आ गया, प्लस में 5 बटे में कितना बेटा? रूट का 38 जे आ गया। मैं अलग अलग डिवाइड कर दे रहा हूं, प्लस में 2 अपॉन में क्या आ गया बेटा? रूट का 38 की आ गया। सो दिस विल बी योर यूनिट वेक्टर ऑफ ए बी। आया या नहीं आया समझ में? एक और एग्जांपल करें, चलिए बेटा एक सवाल और मैं आपके लिए लाया हूं, थोड़ा और हम अपने आप को जानते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, चलो सर आपके सामने एक सवाल गिवन है, क्या मेरे पास एक पी क्यू, पी का कोई कोऑर्डिनेट है और मेरे पास कोई क्यू का कोऑर्डिनेट है। दो कोऑर्डिनेट मुझे क्वेश्चन में गिवन है और मुझे ये 4 बातें निकालनी है। आप ही बताओ यार, पहली बात तो हम जानते हैं ना, पहली बात कैसे निकलेंगे? पी क्यू वेक्टर हमारे पास, पी क्यू वेक्टर कैसे निकालते हैं? जस्ट कुछ नहीं करना, कोऑर्डिनेट्स में से कोऑर्डिनेट को माइनस करना है। आप ही बताओ क्या है? 2 में से क्या माइनस किया बेटा? 2 में से 1 को माइनस किया, फिर यहाँ पर क्या लगा? आई कैप प्लस, फिर 3 में से किसको माइनस किया बेटा? 7 को माइनस किया, तो 3 माइनस में कितना? 7। उसके बाद कितना? जे कैप आ गया, प्लस में कितना? फिर 4 में से 5 को माइनस कर दिया होगा,
4 माइनस में कितना बेटा 5 और यहाँ पर क्या आ गया बेटा k कैप आ गया। जैसे ही आप इसे पूरा क्या करेंगे बेटा सही से सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल गेट 2 में से गया i कैप, 2 में से गया बेटा i कैप, उसके 3 में से 7 गया बेटा प्लस का कितना माइनस का, सॉरी माइनस का कितना आएगा बेटा 4j कैप और उसके बाद माइनस में कितना बेटा k कैप। सो दिस विल बी योर pq वेक्टर, है ना। कैलकुलेशन मिस्टेक को बेटा वो देख लेना। चलिए तो दूसरी बात हम समझते हैं बेटा, दूसरी बात हमसे क्या पूछी गई है, दूसरी बात हमसे क्या पूछी गई है बेटा, pq वेक्टर का क्या निकाल दो, मैग्नीट्यूड निकाल दो, निकाल देंगे सर कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने आपको समझाया था कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का मतलब ये होता है कि एक कंपोनेंट देखो, एक का कंपोनेंट कौन है बेटा 1, तो 1 का प्लस, j का कंपोनेंट कौन है बेटा -4, तो -4 स्क्वायर प्लस k का कंपोनेंट कौन है बेटा -1, तो यहाँ पर -1 स्क्वायर होता है। जैसे तुम इसे पूरा सॉल्व करोगे बेटा आपका आंसर क्या आएगा, 1 प्लस में कितना 16 प्लस में कितना बेटा 1, आंसर विल बी रूट का 17 18 आ जाएगा। सही है, ये आपका आंसर आ गया बेटा, क्योंकि PQ वेक्टर का यूनिट वेक्टर सॉरी मैग्नीट्यूड निकाल दिया हमने। तीसरा हमसे पूछ रहा है बेटा कि डायरेक्शन रेशियो क्या आएगा। यार बताया था डायरेक्शन रेशियो, जो i j k के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन रेशियो कहते हैं बेटा। डायरेक्शन रेशियो हमारे क्या आएंगे, डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो को हम डिनोट कैसे करते हैं बेटा, ए रेशियो बी रेशियो सी से डिनोट करते हैं, ठीक है, डिनोशन होता है ये, जो कि हमारा क्या है जरा बताओ। इसके आई के कंपोनेंट कौन है 1, जी के कंपोनेंट -4 और के कंपोनेंट -1 है। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि 1 को रेशियो -4 रेशियो का -1, दिस विल बी योर डायरेक्शन रेशियो। सर चौथी बात बताओ, चौथी बात आप क्या समझाना चाहते हो। चौथी बात ये मैं समझाना चाहता हूँ यूनिट वेक्टर बेटा, कि मैं PQ वेक्टर का क्या निकालना चाहता हूँ, यूनिट वेक्टर निकालना चाहता हूँ। कैसे निकलेगा यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर जस्ट कुछ नहीं करना, PQ वेक्टर को ऊपर लिखना है, अपॉन में कितना बेटा PQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम नीचे कर देंगे बेटा। अब जो PQ वेक्टर जो हमारे पास वो है कहाँ पर है, ऊपर देखो PQ वेक्टर दिखाई दे रहा है हमें, तो PQ वेक्टर हमारे पास है बेटा ये रहा कौन है बेटा i माइनस में कितना 4j माइनस में कितना बेटा k कौन में कितना बेटा, इसका मैग्नीट्यूड नीचे दे रखा है, मैग्नीट्यूड कितना ये चेक करो रूट का 18, रूट का 18 यहाँ सही है, बारी बारी डिवाइड कर देंगे फटाफट से, तो क्या आएगा 1 अपॉन में कितना रूट का 18 फिर कितना i, उसके बाद फिर माइनस का 4 अपॉन में कितना रूट का 18 फिर कितना j और फिर माइनस में कितना 1 अपॉन में रूट का कितना 18 और फिर यहाँ पर ये बेटा। मैं करता हूँ कि छोटी-छोटी नन्ही-नन्ही सी बातें तुम्हें समझ में आ रही है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप सभी को, ठीक है। चलिए कुछ बेहतरीन बातें सिखाई कि वेक्टर का फॉर्मेशन कैसे होता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, डायरेक्शन रेशियो कैसे निकाला जाता है और यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है। ठीक है बेटा, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जाके जहां पर मैं आपको डायरेक्शन कोसाइन वगैरह के बारे में कुछ नॉलेज दूंगा बेटा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा।